देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, छा गया धर्मपुत्र बन के वो छाया। प्रेम का सबके दिलों पे ध्वज है फहराया। ये वही मौर्य वंश का अंश अनोखा है। अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका। पीयूष 2025 में आपका सीयूटी में रिजल्ट हुआ है। लोगों का सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मिले, आपका वहाँ एडमिशन हो गया। कितने खुश हैं और इनका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? 2025 मैं बहुत ही खुश हूँ एंड इसका श्रेय मैं अशोका को एंड बड़े पापा सबको देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके पापा का क्या योगदान रहा है आपकी सफलता में, क्या कहना चाहेंगे? पापा एंड बड़े पापा मतलब मुझे जो भी जैसे लैपटॉप की नीड हो गई, मुझे पढ़ने के लिए जाने के लिए साइकिल वगैरह और जो टाइम सब कुछ मतलब मेरे को दुकान में नहीं बुलाते थे, सारा टाइम मेरे को पढ़ने के लिए देते थे। एंड जो भी जाना वाना हो गया यानी तबीयत ख़राब हो गया तो सब कुछ सही से ध्यान रखते थे। अच्छा, हमें बहुत अच्छे से याद है, अभी से 2 साल पहले जब आपका अशोका में एडमिशन हुआ था, आप मात्र 1 सप्ताह क्लास किए थे, उसके बाद आपने क्लास छोड़ दिया था। ये कह के कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, साइंस मेरे बस का नहीं है। आपको याद होगा 2 साल पहले आपने कहा था। तो आपके बड़े पापा ने घर पे आपको समझाया था कि बेटा तुम कर सकते हो, और तुमने किया फिर। तो बड़े पापा के इस योगदान को आप किस रूप में देखते हैं? सर बड़े पापा कितना प्यार करते हैं आपसे? ये सब बड़े पापा ही सब कुछ गाइड किए थे कि 11th पे साइंस ले लेने के लिए कि आगे भी सारे स्ट्रीम मेरे लिए खुले रहेंगे एंड जो करना है मुझे ये साइंस लेने के बाद मैं उस फील्ड में जा सकता हूँ। दैन बड़े पापा ने समझाया तो मैंने साइंस लिया, इसलिए क्या टीवी में। जैसे एक चीज़ और देखा जा रहा है कि आपके बड़े पापा से और आपके पापा से हमारा परिचय पहले से भी था। तो आपको एक जब भी ज़रूरत पड़ती थी, बीच में आप क्लास कुछ दिन छोड़ दिए थे, आप 12th में आके कुछ दिन लगभग 10 दिन 15 दिन क्लास छोड़ दिए थे, या बीमार होने के कारण या किसी कारण से। तो जैसे 4 बजे से आपका क्लास चलता था 4:30 बजे तक, तो यही बेस्ट टाइमिंग था आपका। तो सुबह में स्पेशली आपके लिए 1 घंटे का क्लास लगाया गया था, आपको याद है? यस सर। तो हमारे तरफ से कभी कमी में आपको लगा कि कोई कमी दिख रही हो? नो सर, मुझे जो सा सब्जेक्ट नहीं समझ में आता था उसके लिए सर आप अलग से क्लास लगा देते थे, जिसके कारण वो सब्जेक्ट का जो भी डाउट रहता था वो क्लियर हो जाता था। एंड स्पेशली मैथ में प्रेम सर ने मेरे को लास्ट वीक में ऐसे पूरे 3-3 घंटे 4-4 घंटे स्पेशली अकेले बैठ के पढ़ाया था, जो लगभग यहाँ पे कोई भी ट्यूशन में ऐसे नहीं पढ़ाता है। जब 10th की स्कूलिंग के बाद बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि सर हमें जेई करना है, हमें नीट करना है, हमें ड्यू। क्या उस समय आप डिसाइड किए थे या उसके बाद समय चलता गया और आप करते गए? नो सर, उस समय मैंने डिसाइड नहीं किया था। मैं जब अशोका में न्यू ज्वाइन हुआ था तो मेरे को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। फिर धीरे बड़े पापा ने बताया, आपने बताया कि क्या कहते हैं इसके बाद जेई किया जाता है या फिर कॉलेज के लिए या फिर ड्यू के लिए। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे पता चलता। आपके पापा से एक बार हम बात करना चाहेंगे। माइक दे दीजिए। आपके बच्चे का सर पीयूष का रिजल्ट हुआ है, आप कितना खुश हैं, हम ये जानना चाहते हैं। जी काफ़ी अच्छा, बहुत खुश हैं।
फ्यूचर में अब आपके बच्चे का अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, फ्यूचर में अपने बच्चे को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? कि कहीं ना कहीं अफसर बने, बढ़िया सा अच्छा काम करे। शुरुआत से हमने देखा है कि आप भी लगे रहते थे बच्चे के पीछे, लगातार ऑफिस से कॉल भी आपको जाता था कि सर आपके बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो आप तुरंत इसका एक्शन भी लेते थे, लगातार हमने देखा है। जी, कोशिश करते थे आप लोग का सहयोग से कि सही वर्क आउट करे। हाँ, एक सवाल सर हाँ और पूछना चाहेंगे सर आपसे कि आप कितना खुश हैं सर आपके बच्चे के इस रिजल्ट से? जी, काफ़ी खुश हैं। सर इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे सर आप? जी, अशोका को और आप। धन्यवाद सर। सर आपके बेटे का रिजल्ट हुआ है CUT में, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला है, आप कितना खुश हैं हम ये जानना चाहते हैं। जी, ये तो हर माता पिता को बहुत खुशी होती है कि उसके बच्चे को पूरे हिंदुस्तान का जो शीर्ष कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज में सीट आवंटन मिला है उसको। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें अशोका इंस्टीट्यूट और उनके डायरेक्टर आप धीरज बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्यूचर में सर अपने बच्चे को आप क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं? देखिए, फ्यूचर में तो हम अपने परिवार के सारे बच्चों से एक ही उम्मीद है कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो अधिकारी बन के दिखाओ, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो अधिकारी बनो। क्लर्क मुझे पसंद नहीं है। शेष तो ईश्वर के कृपा और बच्चे की मेहनत के ऊपर निर्भर है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कुछ करना है तो ऐसा करो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे शहर में तुम्हारा नाम हो और तुम्हारे नाम से हम लोग जाने जाएं। ये तो सर बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि बच्चों का रिजल्ट होता है। अब हम सभी शिक्षकगण और पूरे अशोका इंस्टीट्यूट हम लोग ये चाहते हैं कि ये बच्चा निश्चित रूप से अफसर बन के ही दोबारा घर लौटे और किसी न किसी अच्छे पद पे विराजमान हो जाए। ये हम लोग की तरफ से शुभकामना है, मंगल कामना है। शुरुआत से सर एक चीज़ हम और देख रहे थे कि शुरुआत के दिनों से ही इनके एडमिशन में भी आप ही का योगदान था। आप ही गाइडलाइन भी पूरे 2 साल तक, पढ़ाई तो बच्चा अशोका में ज़रूर कर रहा था, गाइडलाइन लेकिन आपका था। आप हमेशा इंस्टीट्यूट के टच में रहते थे, हम लोग देखते थे कि आप ऑफिस भी आते थे, विजिट करते थे, पूछते थे सर टेस्ट में कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है। आप रेगुलर रहते थे। बड़े पापा का जितना फ़र्ज होता है एक बेटे के तरह, सगे बेटे के तरह आपने किया, उससे बढ़ के किया। हमने देखा शुरुआत से लेके, जैसे बेटे को लोग करता है आपने उससे बढ़ के किया पीयूष को, शुरुआत से लेके आज तक। जी देखिए, हम अपने बच्चे में और भाई के बच्चे में कोई कभी फ़र्क नहीं समझे हैं, संभवतः इस ज़िंदगी में समझेंगे भी नहीं। और बच्चे को अच्छा करना चाहिए, ये हर पिता का कर्तव्य होता है कि उसका बच्चा सही उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। बस मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। सर एक आखिरी सवाल सर, आने वाले जो नए बच्चे हैं जो अशोका आना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो उन बच्चों से यही कहूँगा कि आप अशोका जाएं, आराम से आप डेमो क्लास लें, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, आप निश्चिंत होकर के 11, 12, 9, 10 की पढ़ाई वहाँ कर सकते हैं। बेहतर विकल्प हमारे शहर को मिला है, इसका आप लोग लाभ उठा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद।